हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th के दूसरा चैप्टर पढ़ा है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो वीवीआई की दृष्टि से आता है उसको कंप्लीट करेंगे। क्या है, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बहुपद होता है, बहुपद का घात। तब बहुपद का पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात, जो सबसे ज़्यादा एक्स की घात रहेगा ना, वही क्या कहलाएगा? घात कहलाता है। जैसे रेखीय बहुपद में, रेखीय बहुपद क्या होता है? 2x+5, 3x+5। यहाँ पर देखिए एक्स के पावर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसलिए अधिकतम घात एक होता है। द्विघात बहुपद जिसका एक्स के पावर क्या हो? अधिकतम दो ही हो। जैसे x² + 2x+5, x² + 3x+2, यह क्या है? द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या है? अधिकतम घात 3 हो। क्या हो? 3 हो। किसी बहुपद का शून्यक एवं गुणांक के बीच क्या संबंध होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है? तो माना बहुपद ax² + bx + c तथा इसके शून्यक अल्फा एंड बीटा है, जो क्या है? शून्यक है, यानी कि मूल है। शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी शून्यक का गुणनफल होता है c/a। यदि बहुपद का मूल अल्फा एंड बीटा हो तो बहुपद बराबर k x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वो कहाँ प्रयोग करेंगे? जब मूल दिया रहेगा, मतलब शून्य का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, और कहेगा क्या? बहुपद निकालने के लिए इस समय हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। टाइप 1 में देखेंगे कि x² = 9 का समुच्चय या शून्यक निकाले। समुच्चय या शून्यक, परीक्षा जो एग्जामिनर होता है तो घुमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए समुच्चय दे दे या शून्यक दे दे, तो समझ जाइए। तो जैसे x² = 9, तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो x बराबर जब ये रूट हटता है तो +-√3। यहाँ पर क्या हो गया? मूल, तो 3 और -3। इसी तरह यहाँ पर देखिए, तो इस सब को हम क्या करें? गुणनखंड के तरीका से। तीसरा जो सवाल है, क्या कह रहा है तीसरा? तो 3x² - x - 4, तो इससे इसे गुना करेंगे तो 12। 12 को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। 4 दिया 12, तब -4x + 3x। देखो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, तो -4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखेंगे x कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? तो 1 ही आ रहा है। 3x - 4 दोनों सेम आ रहा है, तो इसीलिए 3x - 4 इंटू अब x + 1। तीसरा हो गया। चौथा क्या कह रहा है? तो 6x² - 7x - 3। यहाँ पर 6×3 = 18। 18 को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। 9 दूना 18, तो 6x² - 9x + 2x -3। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x, तो 2 × 3 = 6, x - 3 इसमें ले लिए, तो 3 प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 2x - 3 दोनों मिल रहा है, तो 2x - 3 इंटू 3x + 1, वही हो गया आंसर। और कुछ सवाल जो है आप लोग अपने से बना लीजिएगा। यह 4x² - x + 1 और x² + 7x + 10। हम नेक्स्ट टाइप 2 में देखेंगे द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यक क्या हो? टाइप 2 में क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यक का योग -3 हो और गुणनफल इतना हो। तो सबसे पहले 2 नंबर में पूछता है, तो हल क्या है? शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, यानी शून्य का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा या 2 है। तो द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू x
प्लस अल्फा बीटा का मान 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। इसी तरह आप लोग यह तीनों सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप लोग बना लीजिए। टाइप 3 में देखेंगे यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यक है तो इसका मान निकाले। यह बोर्ड एग्जाम बहुत पूछता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो शून्य का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, बी के जगह कितना है? तो 3 है, माइनस 3 है। तो माइनस बी, बी बटा के ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। शून्य का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। तो सी के जगह कितना है? तो 5 है। ए के जगह कितना है? 1, तो 5 हो गया। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटा अल्फा बीटा। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 3 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का 5, तो 9 में से 10 किया तो -1 बटा 5। इसी तरीके को यदि शॉर्टकट में बनाएंगे तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ac। तो बी की जगह -3 है, -2ac बटा ac, तो 9, तो इतना कितना आ गया? -1 बटा 5। तो यह शॉर्ट तरीका है, यह शॉर्ट तरीका है, और यह विस्तार से बनाएंगे तब होगा। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा का मान निकाले।